तो आज हम सीखने वाले हैं कि कैमटेसिया ऐप से आप किस तरीके से एनिमेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कैमटेसिया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। देन उसके बाद आप को इंस्टॉल करना होगा। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कि किस तरीके से आप कैमटेसिया सॉफ्टवेयर से कमाल का एनिमेशन तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले काम रहेगा आपका, कैमटेसिया सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने तो पहले से ही डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर रखा है। तो जैसे ही आप कैमटेसिया सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो इस तरीके का लेआउट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक देख लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर ऑप्शन होते हैं और किस किस तरीके की चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं एंड किस तरीके से इसको स्टार्टिंग करना है। कैसे आप एक एनिमेशन बनाने के लिए सबसे जो फर्स्ट प्रोसेस रहती है वो क्या रहती है। तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस रहती है कि आप जो ये आप ब्लैक कलर की स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये प्रोजेक्टर स्लाइड है। तो आप इसका साइज़ मेंटेन कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इस ऑप्शन में जाना होगा, स्लाइड के जस्ट ऊपर यहाँ पे इस पर टैप करेंगे तो नीचे यहाँ पे लिखा आएगा प्रोजेक्ट सेटिंग। देन प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर जाके आपको एक बेटर जो साइज़ रहता है वो रहता है, आप कर लेंगे जो 1080p HD यानी कि 1920 इंटू 1080 जो साइज का प्रोजेक्टर स्लाइड आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो बेटर कलर रहते हैं वाइट या ब्लैक, इस तरीके से आप वाइट या ब्लैक जैसा भी आप चूज़ करना चाहें वैसा आप चूज़ कर सकते हैं। तो ब्लैक और वाइट दोनों अच्छे होते हैं क्योंकि इसके बाद अपन इसमें कुछ भी लिखते हैं वर्ड्स तो अच्छी तरीके से विजुअल होने लगते हैं। तो मैंने सेलेक्ट किया है ब्लैक कलर का। देन अब बात कर लेते हैं इसके नॉर्मल फंक्शंस की। तो सबसे पहले ये मीडिया होता है। तो जैसे आप मीडिया पे ओके करेंगे तो इस तरह का लेआउट देखने को मिलेगा। इंपोर्ट मीडिया यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अपन कोई भी पिक वगैरह, पिक्चर, वीडियो या फिर ऑडियो जो भी आपको इंसर्ट करना है वो सब इंसर्ट कर सकते हैं। क्योंकि एनिमेशन के ऐसा नहीं कि वीडियो ही इंसर्ट करना हो, फ़ोटो से कमाल का एनिमेशन बन सकता है। हम आपको बना के भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक फंक्शन देख लेते हैं। सेकंड नंबर आता है एनोसेशन। एनोसेशन का मतलब होता है कि आपको कुछ भी चीज़ें यहाँ पे लिखना हो। जैसे कि यहाँ पे लेट सपोज मुझे मेरा नाम लिखना है इस प्रोजेक्टर स्लाइड पे, या फिर टॉपिक का नाम लिखना है, यानी कि किस टॉपिक में मैं बनाना चाह रहा हूँ, मेरा जो एनिमेशन वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, या फिर और भी चीज़ें जो भी कुछ लिखना है मुझे, तो उसके अंदर ये अपन ऐड कर सकते हैं। एनोसेशन ऑप्शन होता है इसके अंदर जाके। एंड देन इसके अंदर अलग अलग टाइप के होते हैं। इसके अंदर अपन एरो भी ऐड कर सकते हैं, या फिर सर्किल जो एंगल्स होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, स्टार हो गया, ये ट्रायंगल हो गया। तो इस टाइप के जो शेप्स वगैरह अपन इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ किस तरीके से दिखाई देगी, यहाँ से यहाँ तक अपीयर कैसे होगी। तो इसका कोई ज़्यादा खास यूज़ नहीं है अभी, आप नॉर्मल जो एनिमेशन बनाएंगे। नेक्स्ट जो इसका फीचर रहेगा वो रहता है बिहेवियर का। बिहेवियर का मतलब होता है जैसे कैमटेसिया किस तरीके से, लेट सपोज कि मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे आशीष कुमार। एंड देन अब ये प्रोजेक्टर स्लाइड पे सीधा का सीधा दिखना चाहिए, यहाँ पे हिलता डुलता हुआ दिखना चाहिए। तो उसको हम ऐड करने के लिए उसके अंदर बिहेवियर ऐड कर सकते हैं कि वो किस तरीके से विजुअलाइज होना चाहिए। प्रोजेक्टर स्लाइड पे एक बार लिखा हुआ आना चाहिए, या फिर ऐसे घूमता हुआ लिखा आना चाहिए, या फिर ऐसे प्रोजेक्टर के ऊपर ऐसे हिलता हुआ फ्लोटिंग के रूप में, या जिस भी टाइप के रूप में आप बिहेवियर, जिस टाइप का बिहेवियर ऐड करना चाहते हैं वो उस टाइप का बिहेवियर ऐड कर सकते हैं। तो ये बिहेवियर फीचर्स हो गए। नेक्स्ट वन जो मेन होता है वो एनिमेशन का होता है कि आप किस चीज़ को किस तरीके से शो आउट करना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि ये अपर कॉर्नर से मुझे एक बॉल को मूव करवाना है लोअर कॉर्नर की तरफ। तो वो किस तरीके से मूव करेगी और कितने टाइम तक मूव करेगी, घूमती हुई मूव करेगी या सीधा डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करके जो नीचे वाले कॉर्नर में आ जाएगी, अपर कॉर्नर से लोअर कॉर्नर में। तो इस टाइप के जो भी इफ़ेक्ट होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक चलने वाले, सीधी भाषा में बोलो तो चलते फिरते जो गेस्चर्स होते हैं वो अपन एनिमेशन के थ्रू ऐड कर सकते हैं। कि कोई पिक्चर को यहाँ से यहाँ मूव करवाना है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में, तो वो आता है एनिमेशन के अंदर। और यही मेन चीज़ होती है एनिमेशन, किस टाइप से अपन किसी चीज़ को शो करना चाहते हैं। और इसके अंदर और भी ऑप्शन आ जाते हैं। मोर ऑप्शन के अंदर कंज्यूमर इफेक्ट हो जाता है, वॉइस नरेशन हो जाता है। तो वॉइस नरेशन का भी कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। ऑडियो इफेक्ट हो जाता है, तो ये वॉइस नरेशन के टाइम पे ही यूज़ में आता है। एंड एक चीज़ होती है विजुअल इफेक्ट। तो विजुअल इफेक्ट के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो होती है कि आप कोई भी पिक वगैरह जैसे इंसर्ट करते हैं प्रोजेक्टर स्लाइड पे। लेट सपोज कि मेरी प्रोजेक्टर स्लाइड का जो बैकग्राउंड कलर क्या है, ब्लैक चूज़ कर लिया मैंने। अब एक मैंने पिक इंसर्ट की और उसके पीछे ग्रीन या फिर येलो, रेड, जिस भी टाइप का बैकग्राउंड आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे स्लाइड पे उस पिक को लेके आऊँगा तो वो
ऐसे कैसे दिखेगी कि पिक के पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड है। तो उस बैकग्राउंड को रिमूव आउट करने के लिए ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये जो रिमूव एक कलर वाला ऑप्शन है, इस पर ओके करना है, और जो भी स्लाइड है या सॉरी जो भी पिक है उसके ऊपर ओके करना है। देन उसके बाद उसका कलर रिमूव कर लेते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, जहाँ तक हो सके आप पीएनजी इमेज डाउनलोड करें। पीएनजी इमेज का मतलब ये होता है कि उनके पीछे बैकग्राउंड नहीं होता है, वो सीधा पिक पिक होती है, जैसे कि उनके पीछे का बैकग्राउंड नहीं होता है। पीएनजी इमेज अगर आप डालेंगे, जैसे कि मुझे किसी भी चीज़, जैसे मुझे फुटबॉल पीएनजी लेनी है, यानी कि फ़ुटबॉल की इमेज आनी चाहिए, बट उसके पीछे बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। तो मुझे गूगल पे सर्च करना होगा फुटबॉल पीएनजी, तो फुटबॉल पीएनजी आ जाएगी, और पीएनजी इमेज अपने को डाउनलोड करनी होती है। उसका एक अलग से ट्यूटोरियल बना देंगे कि आप किस तरीके से पीएनजी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो अब हम मेन प्रोसेस पे आते हैं कि आप किस तरीके से एक एनिमेशन बना सकते हैं। तो मैं आपको अभी एक छोटा सा एनिमेशन बना के दिखाऊंगा, एंड जो एनिमेशन रहेगा वो नर्सिंग से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि मैं नर्सिंग से रिलेटेड हूँ, मेरा जो फील्ड है वो नर्सिंग से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको नर्सिंग से रिलेटेड एक एनिमेशन बना के दिखाऊंगा। ओके, सो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला जो काम रहता है वो रहता है कि कौन कौन से अपने को पिक्चर, वीडियो, ऑडियो, जो भी चीज़ें अपने को ऐड करनी है, कौन कौन सी चीज़ें अपन दिखाना चाहते हैं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा निमोनिया। जो नर्सिंग का है वो समझ जाएगा कि निमोनिया क्या होता है। आई थिंक सब जानते होंगे निमोनिया डिजीज़ के बारे में, तो नर्सिंग का हो या ना हो। बट अब हम बनाते हैं कि किस तरीके से आप निमोनिया को एनिमेशन के थ्रू, जैसे कि मैं बताऊं कि निमोनिया के अंदर क्या होता है, लंग्स या फिर जो एल्वेलाई होती है उनके अंदर फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है। अब ये मैं वर्ड्स बोल के दिखा रहा हूँ, अब आपको एनिमेशन के थ्रू इस चीज़ को आप कैसे शो कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं सबके सामने, तो वो बनाने वाले हैं हम आज, आपको दिखाने वाले हैं। और उसी के थ्रू सिखाने वाले हैं आपको कि किस तरीके से आप कैमटेसिया सॉफ्टवेयर के अंदर एक कमाल का एनिमेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले रहेगा इंपोर्ट मीडिया, यानी कि अपने को इंपोर्ट करना है जो भी पिक्स वगैरह अपने को इसमें यूज़ लेनी है। तो सबसे पहले सारी जो पिक्स होंगी वो हम यूज कर लेंगे, जो जो पिक्स अपने को चाहिए इसके अंदर वो यूज़ कर लेते हैं। देख लेते हैं कि मेरे यहाँ पे सब कुछ सारी पिक्स अवेलेबल है नहीं है, तो यहाँ पे सारी पिक्स अवेलेबल नहीं है। तो एक काम कर लेता हूँ, मैं अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लेता हूँ लैपटॉप से, ताकि जो भी पिक्स होंगी वो आ जाएंगी इसके अंदर। तो हम कनेक्ट कर लेते हैं मोबाइल को, क्योंकि मेरे मोबाइल के अंदर मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी हुई हैं पिक्स। तो ये मेरा कनेक्ट हो चुका है Realme C1, ठीक है। ओके, अब ओपन कर लेते हैं इंटरनल स्टोरेज, और जो मैंने पिक्स रखी है उस फोल्डर पे चलते, और वो मैंने रखी हैं, एक फ़ोल्डर है UC डाउनलोड, क्योंकि मैंने जो UC मीडिया है वहाँ से डाउनलोड किए हैं वो इमेज। तो सबसे पहले जितनी भी मीडिया इमेज हैं वो सारी अपने को इंसर्ट कर लेनी है, ताकि बाद में दिक्कत नहीं, बार बार इसको ओपन ना करना पड़े। तो पहले ही आप जितने भी मीडिया इमेज हैं, वो जो भी मीडिया आप यूज़ में लेना चाहते हैं वो सभी इंसर्ट कर लें। ओके, तो हम इंसर्ट कर लेते हैं। मैं देख लेता हूँ मुझे कौन कौन से जो इमेजेस की ज़रूरत पड़ती है। तो जो जो इमेज की मुझे ज़रूरत है मैं वो ऐड कर लूँगा, एंड जिस जिसकी चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको छोड़ देंगे। ओके, तो मुझे ज़रूरत है, एक इमेज है जो आई थिंक कहाँ गायब हो गई, हाँ मिल गई। तो ये इमेज, सॉरी गलत इमेज है ये, तो इसको डिलीट कर लेते हैं। वापस से हम इंपोर्ट मीडिया कर लेंगे। तो जो निमोनिया से रिलेटेड मुझे जो भी पिक्स चाहिए थी वो मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मिल नहीं रही है, तो अब ओके कर लेते हैं। मैं वापस से जाता हूँ फोल्डर के अंदर, ढूंढता हूँ कहाँ पे हैं वो। थोड़ा टाइम लग रहा है उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, बट सब्र का फल मीठा होता है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। आप बहुत कमाल की चीज़ सीखने वाले हैं आज। तो मैं देख लेता हूँ कि कहाँ पे है वो। तो एक इमेज तो मुझे मिल चुकी है। आप दो इमेज एक साथ इंसर्ट कर सकते हैं, बट जो मेरा लैपटॉप है उसके अंदर दो इमेज होती नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रखी है। तो अगर आपके लैपटॉप में एक साथ दो इमेज इंसर्ट हो जाती है तो बढ़िया बात है, आप सेलेक्ट कर लो जितनी भी इमेज एक साथ आपको इंसर्ट करनी है। एंड दूसरी बात कि सबसे पहले आपको ये फर्स्ट काम होता है, तो आपको सारी इमेज एक साथ ही सेलेक्ट कर लेना पड़ लेता है, ताकि जब आप एनिमेशन बनाएं तो आपको दिक्कत ना हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जाने वाली है। आपके माइंड में रहे कि कौन सा जो चीज़ आपको कब शो आउट करना है। तो मैंने लगभग पीएनजी इमेज पहले से डाउनलोड कर रखी है। अच्छा रहता है पीएनजी इमेज, क्योंकि उनके पीछे बैकग्राउंड नहीं रहता है। अभी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पीएनजी इमेज होती है और उनके पीछे बैकग्राउंड नहीं होता है, और कितनी कमाल की चीज़ लगती है वो पीएनजी इमेज।
अब बस मुझे एक और इमेज मिल जाए, वो इमेज मिल क्यों नहीं रही है ये समझ नहीं आ रहा मुझे। लेट मी चेक कि कहाँ पे गायब हो गई वो। ओके, मैं वापस से फ़ोल्डर में जा रहा हूँ, वहाँ से चेक कर लेते हैं एक बार और। अगर वो नहीं मिली तो मुझे और कहीं से कुछ करना पड़ेगा। देख लेते, यहीं मिल जाती तो बढ़िया बात है, ताकि ज़्यादा परेशानी ना हो और जल्दी से हम अपने मेन जो काम है वहाँ पे पहुँचें कि किस तरीके से आप एनिमेशन बना सकते हैं। ओहो, तो मिल चुकी है वो इमेज बहुत लंबे टाइम के बाद, और बिल्कुल सही इमेज। तो मुझे लगभग 3 इमेज की ज़रूरत चाहिए थी, और एक इमेज और चाहिए मुझे बैक्टीरियाज़, क्योंकि जो भी डिजीज़ होती हैं बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होती हैं। तो बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होती हैं, तो ठीक है, हम बैक्टीरिया की जो PNG इमेज जो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है उसको ओपन कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं, सॉरी इंसर्ट या इंपोर्ट जो भी आप उसको बोलना चाहें। तो प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं बैक्टीरिया की इमेज। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बैक्टीरिया। ओके, जल्दी से शो आउट हो जाओ। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। तो बैक्टीरिया आ चुका है, एंड देन वायरल की वजह से भी हो सकता है, तो वायरस की इमेज और ले लेते हैं। तो वायरस की इमेज आई थिंक यहाँ बाहर से मिल जानी चाहिए। ठीक है, वो आज बाहर से भी नहीं मिल रही है, मतलब थोड़ा टाइम लगना है ही। तो एक बार बस सारी मीडिया हैं वो इंसर्ट हो जाएं, उसके बाद सीधा अपन चलते हैं एनिमेशन की तरफ कि किस तरीके से आप एनिमेशन को रेडी कर सकते हैं। तो वायरस की इमेज भी मिल चुकी है बहुत लंबे टाइम के बाद, और बिल्कुल कमाल की इमेज मिली है। तो लगभग मैंने PNG इमेज डाउनलोड की है, देखना आपको दिखाते हैं किस तरीके से देखना। ये इनके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं, सीधा दिख रहा है। ओके, तो इसके अंदर अब स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ एक जो मेन खासियत चीज़ है वो क्या याद रखनी ज़रूरी है आपको याद में। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में स्क्रिप्ट होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ आप कब दिखाना चाहते हैं। लेट सपोज कि मुझे ये वाली इमेज है वो सबसे पहले दिखानी है और लास्ट तक दिखानी है, तो उसका टाइम ड्यूरेशन अपन सेट कर लेंगे टाइम लिमिट के हिसाब से। तो टाइम लिमिट के हिसाब से सेट कर लेंगे, तो वो सबसे नीचे होनी चाहिए, जो सबसे लास्ट तक दिखेगी, और जो सबसे लास्ट में या सबसे शुरू से और लास्ट तक दिखानी है वो इमेज होनी चाहिए नीचे, और जो इमेज अपने को सबसे ऊपर यानी कि थोड़ी बाद में दिखानी है वो इमेज रखनी है अपने को सबसे ऊपर, यानी कि ट्रैक के अंदर। वो ये ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स के अंदर ऐड करते हैं एक के बाद एक, और आपको नए ट्रैक ऐड करने होते हैं। यहाँ पे जो प्लस का निशान है यहाँ पे ओके करना है, एक के बाद एक ट्रैक ऐड होते जा रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पहले एक भी ट्रैक नहीं था, अब एक ट्रैक था, सॉरी 2 और 3 हो चुके हैं। आप और भी मोर ट्रैक्स भी ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, एनिमेशन की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम टॉपिक का नाम डाल लेते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले वही दिखाना है टॉपिक का नाम क्या रहेगा। तो एनोसेशन के अंदर जाते हैं, वहाँ से आपको यहाँ से स्टाइल चेक कर लेने की कौन सी स्टाइल में, तो मैं ऑल स्टाइल को फाइंड आउट कर लेता हूँ एंड देन ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये कमाल की चीज़ लगती है, ब्लू एंड वाइट कलर का जो वर्ड है और ब्लू बैकग्राउंड वाला, अच्छी तरीके से विजुलाइज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टॉपिक का नाम निमोनिया, NEUMONIA। ओके, और अब आपको एक और चीज़ बता देते हैं, जैसे कि अब लेट सपोज कि ये इतने छोटे वर्ड में दिख रहा है, मुझे इसके वर्ड बड़े करने, इसका जो वर्ड जो कैप्शन साइज़ है वो इंक्रीज़ करना है। तो वो किस तरीके से इंक्रीज़ करेंगे, तो मैं इसके ऊपर टैप करूँगा, देन उसके बाद यहाँ पे जो प्रॉपर्टी खुल जाएंगी, यहाँ पे इसके जो कलर है वो कौन सा रखना है मुझे, फ़ॉन्ट कलर है। अगर फिर भी नहीं खुल रही है, यहाँ पे साइड में सेटिंग का निशान आ रहा है, वहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़। अगर ऐसा मैं टैप करता हूँ यहाँ पे कुछ नहीं खुलता है, तो मुझे इस पर टैप करके जो वर्ड का साइज़ में या फिर जो भी चीज़ उसका कलर वगैरह चेंज करना चाहता हूँ तो उस पर टैप करूँगा। देन उसके बाद प्रॉपर्टी पे ओके कर देंगे। एक बार प्रॉपर्टी पे ओपन कर लेंगे तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक खुलने लग जाएगा आगे से। तो एक बार नया नया सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हैं तो ये एक बार सेटिंग्स को मेंटेन करना पड़ता है। तो आई थिंक ये साइज़ बढ़िया लग रहा है। ओके, तो फ़ॉन्ट कलर भी ठीक लग रहा है मुझे, बैकग्राउंड कलर भी बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा साइज़ और बढ़ा दे, कैप्शन साइज़ थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ये ठीक लग रहा है, बिल्कुल बढ़िया। ओके, ये सिलेक्ट हो चुका है अपना टॉपिक का नाम, और टॉपिक है अपना निमोनिया। ओके, अब बात आती है टाइमलाइन की। आप कितने सेकंड का एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो आप उसकी टाइमलाइन सेट कर सकते हैं इस तरीके से। आप जितनी भी टाइम का बनाना चाहते हैं, तो मोस्ट ऑफ जो एनिमेशन है वो 10 सेकंड का ठीक रहता है। अगर आप किसी भी चीज़ की डेफिनेशन को या किसी भी चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं कि ये चीज़ होती क्या, निमोनिया क्या होता है, तो आई थिंक 10 सेकंड का एनिमेशन बहुत रहता है। उसके अंदर आप बता सकते हैं कि कोई भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो लंग्स हैं उसके अंदर वाटर या फ्लूइड फिलअप हो जाता है और इसे बोल देते हैं निमोनिया। ओके, तो ये 10 सेकंड के अंदर समझ में आ जाएगा अगर आप 10 सेकंड का एनिमेशन तैयार करते हैं।
अब नेक्स्ट बात आती है, टॉपिक का नाम अपने को दिखाना है। नेक्स्ट ऑन रहेगा लंग्स की इमेज लाते हैं अपन यहाँ पे, क्योंकि जो भी फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है वो लंग्स के अंदर ही हो रहा है। तो लंग्स को भी शुरू से ही शो आउट कर लेते हैं एंड इसका साइज़ अपने को मेंटेन कर लेते हैं किस साइज़ में अपने को इसको यहाँ पे रखना है। तो आई थिंक ये साइज़ बहुत है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो आई थिंक ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है, बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा और आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, ओके, थोड़ा सा, ताकि और ये आपको स्लाइड पे देखने के लिए छोटे मिल रहा है। जब आपका एनिमेशन तैयार होगा तब आप वीडियो के अंदर स्क्रीन पे देखेंगे ना चला कर, तो आपको बड़े कमाल का दिखेगा ये, ओके। तो ये साइज़ मुझे परफेक्ट लग रही है, ओके। और इसको भी मैं 10 सेकंड तक रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये 10 सेकंड तक मेंटेन रहना चाहिए जब तक ये वीडियो ख़त्म नहीं हो जाएगा एनिमेशन, जब तक एट द एंड यानी कि 10 सेकंड पे इसको फिक्स कर लेते हैं। तो एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आप सारी चीज़ें इंसर्ट कर लेंगे जो जो चीज़ आपको दिखानी है। देन उसके बाद आपको एडजस्ट करना है कि कौन सी चीज़ किसके बाद आनी चाहिए, कि 1 सेकंड तक नाम दिखेगा, देन उसके बाद ये लंग्स की इमेज आ जाएगी, देन उसके बाद बैक्टीरिया आएंगे, बैक्टीरिया इंसर्ट करेंगे और वहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन करवा देंगे। तो ये सब चीज़ें लास्ट में करने में बेटर होती है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि हम शुरू में बनाते जाते हैं, हम हर चीज़ को सही टाइम पे, शुरू में हमारी थॉट प्रोसेस जो होती है हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, बट जब एंड होता है एनिमेशन का तो कई बार अपना माइंडसेट बदल जाता है। हम सोचते हैं कि नहीं यार, ये चीज़ 1 सेकंड पे नहीं 2 सेकंड पे दिखनी चाहिए। अगर हम ऐसा हुआ तो हमें वापस से सब चीज़ों को रीएडजस्ट करना पड़ेगा। अब रीएडजस्ट ना करना पड़े इसके लिए अब बेटर है कि आप सब कुछ एक बार इंसर्ट कर लें, उसके बाद एक बार लास्ट में ही एडजस्ट कर लें, ताकि आपको रीएडजस्ट ना करना पड़े और आपका टाइम लॉस्ट ना हो, ओके। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम लॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर आप उसको वापस से रीएडजस्ट करेंगे, और परेशानी भी होगी और टाइम भी वेस्ट होगा आपका। तो टाइम वेस्ट ना हो और टाइम भी बचे, इसके लिए मैं आपको, मेरा यही सजेशन, आप एक बार सब कुछ इंसर्ट कर लो, आपको जो जो दिखाना है, देन उसके बाद आप उसको एडजस्ट कर लो कि कौन सी चीज़ आप किसके बाद शो करना चाहते हैं, ओके। तो नेक्स्ट प्रोसेस पे बढ़ते, मुझे नेक्स्ट चीज़ जो दिखानी रहेगी वो लिखना पड़ेगा कि किसी भी वजह से, ड्यू टू एनी रीज़न, या फिर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। मैं कैप्शन कलर, तो मुझे ट्रांसपेरेंट वर्ड अच्छे लगते हैं कि कोई बैकग्राउंड ना हो किसी भी चीज़ को लिखने के लिए। मुझे जैसे लिखना हो कि जब कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर करते हैं लंग्स के अंदर तो वो किसको लीड करते हैं, डैमेज एल्यूलाई या एंड इरिटेट द एल्यूलर कैपिलरीज, एंड उसके बाद किसको कर देंगे लीड, फ्लूइड कलेक्शन वगैरह कर देंगे, ओके। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हेन बैक्टीरिया ड्यू टू एनी रीज़न, किसी भी वजह से क्या होगा, व्हेन बैक्टीरिया लंग्स एंटर इनटू द एल्यूलाई दैट डैमेज या फ्लूइड कलेक्शन इन द एल्यूलाई, इस तरीके से लीड कर देते उसको। तो वो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, तो मैं लिख लेता हूँ, तो क्या लिखेंगे, व्हेन बैक्टीरिया या फिर और वायरस एंटर इनटू द लंग्स, दैट कोजेज, क्या करते हैं, फ्लूइड कलेक्शन इन एल्यूलाई, दैट कोजेज FL फ्लूइड कलेक्शन इनटू एल्यूलाई, या फिर लंग्स बोल सकते हैं आप। तो एल्यूलाई ठीक रहेगा, क्योंकि लंग्स की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो एल्यूलाई होती है, LVO लाई, स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो ये कर लिया। अब जैसे मैंने लिख दिया, अभी छोटा है, अब इसका वर्ड साइज़ करना है, इस पर क्लिक करना है, ये प्रॉपर्टी पे खुल जाएंगे, आप इसका कैप्शन साइज़ थोड़ा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये सही है। अब ये वाइट अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने कलर चेंज कर लिए। अभी आपको आई थिंक थोड़ा सा विजुलाइज नहीं हो रहा होगा, इसको विजुलाइज करने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ओके। बिल्कुल बढ़िया है, परफेक्ट है। जैसे आप शुरू में बनाएंगे तो इतना परफेक्शन नहीं आएगा, तो आपको पहले से माइंड सेट बना के रखना होगा कि शुरू में आप इतना परफेक्ट नहीं बना पाएंगे, बट जैसे जैसे आप एक के बाद 2 3 4 जितने और एनिमेशन तैयार करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके का ये कलर मुझे सही लग रहा है वर्ड्स का, ठीक है। इसका मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा साइज़ और बढ़ा लेता हूँ ताकि विजुलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो बस, क्योंकि मेन चीज़ विजुलाइजेशन की होती है। अगर किसी को दिख ही नहीं रहा है क्या मतलब निकलेगा, आपने कुछ बनाया और वो सामने वाले को विजुलाइज नहीं हो रहा, आप जो बताना चाहते हैं वो शो आउट नहीं कर पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। ये हो चुका है। अब मैं इंडिकेट करना चाहता हूँ कि किधर जा रहे हैं बैक्टीरिया और वायरस, किस तरीके से एंटर कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं एक एरो सेलेक्ट कर लेता हूँ कि यहाँ से इधर से ये बैक्टीरिया वगैरह इंसर्ट कर देंगे। तो मैंने ये एरो सेलेक्ट कर लिया है।
और एरो के ऊपर क्लिक करके प्रॉपर्टी खुल गई है। हम यहाँ से एरो का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं, साइज़ तो क्या थिकनेस बढ़ा लो। देन उसके बाद यहाँ से उसकी जो एंड पॉइंट है वहाँ से टैप करके उसको इसकी लेंथ को बढ़ा लो। आपको जितनी लेंथ चाहिए इसकी उस लेंथ का कर सकते हैं। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से मैं इसको दिखाता हूँ इधर की लंग्स की तरफ किस तरीके से लंग्स के अंदर बैक्टीरिया वायरस एंटर कर जाते हैं। ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, सही बिल्कुल इसकी डायरेक्शन भी ठीक लग रही है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, मुझे कलर इसका थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, रेड कलर ठीक रहेगा ताकि अटेंशन ग्रैब कर दे। ओके, ये सिलेक्ट हो चुका है। अब मुझे डालना है कि अब बैक्टीरिया और वायरस एंटर करते हैं, तो मैं ट्रैक ऐड कर लेता हूँ प्लस के निशान पे ओके करके। इस तरीके से आपको प्लस के निशान पे ओके करके आप और एक्स्ट्रा और भी ट्रैक ऐड कर सकते हैं जहाँ पे आप कोई दिखाना चाहते हैं। तो मुझे अब बैक्टीरिया को इंसर्ट करना है, तो मुझे बैक्टीरिया दिखाना है। तो ये बैक्टीरिया आ चुका है, इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं कि लंग्स के साइज़ के हिसाब से, ताकि लंग्स में चला जाए और अपने को विजुलाइज भी हो जाए इस तरीके से। आप इसकी कॉपी भी बना सकते हैं, वो कॉपी बनाना मैं सिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से आप एक चीज़ की एक से ज़्यादा कॉपी बना सकते हो सेम उसी साइज़ में उसी कैप्शन में। कॉपी का मतलब वो ये सेम ही बनेगी ओबियसली। तो इसका और छोटा कर लेते क्योंकि लंग्स की इमेज अपन ने छोटी ली है ताकि उसके अंदर ज़्यादा बड़ा ना हो। बिल्कुल परफेक्ट है आई थिंक। अब मुझे एक और बैक्टीरिया चाहिए, तो मैं इसके ऊपर ट्रैक पे आऊँगा। ट्रैक पे बैक्टीरिया वाला जो मैंने मीडिया इंपोर्ट किया उस पर क्लिक करके ऐसे येलो कलर का पूरे सर्कल बन जाएगा, यानी कि येलो कलर का अपीयरेंस हो जाए। इस तरीके से अब कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं इस पर ओके करूँगा, यानी कि ये सिलेक्ट हो चुका है। अब मुझे कर्टल प्लस सी दबाना, ये कॉपी हो चुका है। देन उसके बाद नेक्स्ट ट्रैक के ऊपर एरो को लेके जाऊँगा, उस पर वहाँ पे ओके करके कर्टल प्लस भी दबा दूँगा, यानी कि पेस्ट हो चुका है। अब पेस्ट हो चुका है तो हम यहाँ से अलग कर लेते हैं। स्लाइड पे जाके जो प्रोजेक्ट स्लाइड है यहाँ से एक बैक्टीरिया की जो इमेज है उसको अलग कर लिया मैंने। ये लो अलग हो गया, ये इमेज ये अलग हो चुकी है, बिल्कुल बढ़िया। अब मुझे लेना है वायरस, क्योंकि वायरस भी एंटर कर सकते हैं, तो मुझे वायरस ऐड कर देना है। तो अपन 2 बैक्टीरिया ले लेते हैं और 2 वायरस। तो सबसे पहले अपन वही बात है, मैं वापस से बोल रहा हूँ आपको, सब कुछ पहले ऐड कर लेना है स्लाइड के अंदर। देन उसके बाद अपन ऐड कर लेंगे एनिमेशन की कौन सी चीज़ कब इंसर्ट होगी, कौन सी चीज़ कब दिखनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको साइज़ बना लो किस साइज़ में आप रखना चाहते हो। तो उस आपकी फ़ोटो के हिसाब से इमेज के हिसाब से रख लेना। लंग्स की इमेज हमने बिल्कुल छोटी ली, तो ये वायरस वगैरह ये भी बिल्कुल छोटे लेने पड़ेंगे ताकि ज़्यादा बड़े ना लगें कि लंग्स तो छोटा सा, इतने बड़े वायरस कहाँ पे एंटर हो गए, ये ऐसा कुछ लगना नहीं चाहिए। तो आप समझदार हैं, बाकी आप कर लेंगे। इसका साइज़ कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, तो वापस इसको रिसाइज करते हैं। इसका साइज़ कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया है, तो मुझे इसको वापस से डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि ये आ नहीं रहा है, क्लिक ही नहीं हो पा रहा है कि कुछ ज़्यादा ही छोटा कर दिया मैंने। तो वापस से इंसर्ट कर लेते हैं, कुछ सेकंड लगेंगे, 1 सेकंड की बात है। ये लो वापस इसको रिसाइज कर लेते हैं, जो इस साइज़ में अपन की साइज़ की पोजीशन मेंटेन कर लेते हैं। ये लो इस साइज़ का ये मुझे चाहिए, तो मुझे इस साइज़ का वायरस चाहिए, तो इसको और छोटा कर लेते हैं, बैक्टीरिया के लगभग बराबर कर लेते हैं ताकि अजीब ना लगे, कि कोई चीज़ अजीब नहीं लगनी चाहिए, थोड़ा परफेक्शन भी होना चाहिए ताकि आप बनाएं तो थोड़ा कमाल का लगना चाहिए कि किस टाइप का आप एनिमेशन बना सकते हैं और भी कमाल का। तो चलो इसका साइज़ बिल्कुल ठीक हो चुका है, मुझे लग रहा है, आई थिंक ठीक है ये। फिर कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा ये, है ना, थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल हो चुका है। अब मैंने इसकी एक और कॉपी लेनी है, तो मैं इस वायरस पे ट्रैक पे जाऊंगा, वायरस पे ओके करूंगा। ये येलो कलर का सर्कल बन चुका है, मतलब क्लिक हो चुका है, ये सिलेक्ट हो चुका है। अब अपर सर्किल जो ट्रैक है वहाँ पे ओके करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। कर्टल प्लस वी से पेस्ट करना है और कर्टल प्लस सी से आप कॉपी करेंगे। ओके ओके, सो मैंने इसको अलग कर लिया, बहुत बढ़िया अलग हो चुका है। अब मैं इसको पोजीशन कर देता हूँ कहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे, कि यहाँ से ये एंटर कर जाएंगे लंग्स के अंदर। तो पहले मैं एक वायरस आगे रख लेता हूँ, बैक्टीरिया आगे रख लेता हूँ, देन उसके बाद एक वायरस, देन उसके बाद बैक्टीरिया एंड वायरस। ओके, यहाँ पे रख लेते हैं कि यहाँ से ये क्या कर देंगे, लंग्स के अंदर एंटर कर देंगे। और एंटर करवाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को एनिमेशन ऐड करना पड़ेगा। और एनिमेशन ऐड करना हम आपको सिखाएंगे, बस कुछ ही सेकंड रुक जाइए आप, एक बार ये एडजस्ट हो जाए, उसके बाद आपको एनिमेशन करना सिखाएंगे कि किस तरीके से आप फ़ोटो को एनिमेशन के अंदर चेंज कर सकते हैं, ताकि सामने वाला देख के फैसिनेट हो जाए, क्या बना दिया आपने
इस तरीके के वर्ड्स हों उसके। तो आपको अब जाना है एनिमेशन के अंदर, तो मुझे मोर ऑप्शन में जाना है, यहाँ से एनिमेशन सेलेक्ट करना है। ठीक है, एनिमेशन का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे जूम एंड पैन लिखा हुआ है, इसको नहीं करना है, इसके साइड में एनिमेशन लिखा हुआ है, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं एनिमेशन को। देन सेलेक्ट करने के बाद जो फर्स्ट वाला जो एनिमेशन है ये देख पा रहे हैं आप, कस्टम वाला, तो इस कस्टम वाले को ओके करना है। साइड वाला बटन दबा के, आपके पास माउस है तो माउस से या लैपटॉप का जो भी आपका जो बटन है उस पर ऐड कर लेंगे। ये बैक्टीरिया में ऐड कर दिया मैंने, इस बैक्टीरिया को मुझे मूव करवाना है कहीं ना कहीं से। ओके, तो एक बार सब के अंदर एनिमेशन लेके आ जाओ, देन उसके बाद सेलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले एक बार सब के अंदर एनिमेशन लेके आ जाते हैं, एनिमेशन इफेक्ट लेके आ जाओ। उसके बाद क्योंकि बार बार अपने को वो ऑप्शन नहीं खोलना पड़ेगा, वरना बार बार वो ऑप्शन खोलना पड़ेगा, दिक्कत होगी, टाइम लॉस्ट होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, बस मेरा कहने का मतलब ये, जितनी जल्दी काम हो जाए उतना बढ़िया है। आप इसका साइज़ भी बड़ा कर सकते कि कोई चीज़ है ये कितने सेकंड में देखनी चाहिए। ये जैसे इसका अपन जितना लंबा रखेंगे, लेंथ ही रखेंगे इस एनिमेशन की टाइम लाइन को, उतनी देर में ये पहुँचेगा लंग्स के अंदर। तो जैसे मैं उसको बिल्कुल छोटा रख लेता हूँ, मुझे बहुत जल्दी पहुँचाना है, ताकि 10 सेकंड के अंदर सारी चीज़ें हो जाएँ और दिक्कत भी ना आए। तो इस तरीके से आप बिल्कुल छोटा रखते हैं, थोड़ा सा तो बड़ा होगा, कुछ ज़्यादा ही छोटा होगा, ये ठीक है, परफेक्ट है। तो अब बात आती है कि मैंने यहाँ पे ऐड किया, टाइमलाइन को 0 पे कर लेते हैं, जहाँ से एनिमेशन स्टार्ट है। लॉक हो चुका है ये, इसको अनलॉक कर लेते हैं। तो अब जहाँ से जैसे कि आपने ये किया तो ये ओके कर दिया, तो यहाँ से आपके यहाँ से सर्किल बन गया, यानी कि इस बैक्टीरिया की इमेज की बात कर रहे हैं आप। तो मैं नीचे वाले बैक्टीरिया की इमेज के फर्स्ट वन, पहला जो बैक्टीरिया है ये सिलेक्ट हो चुका, आप देख रहे हैं स्लाइड के ऊपर अलग ही सर्किल आ चुका उसके ऊपर। देन उसको कितनी देर में, ये अब एंड जो पॉइंट है एनिमेशन का उस पर क्लिक करना है, तो ये रेड रेड बन जाएगा यहाँ से, जैसे आप देख पा रहे हैं ये रेड रेड बन चुका है। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे पहुँचने के बाद ये बैक्टीरिया कहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। तो यहाँ पे जब टाइमलाइन पहुँचेगी तो मेरा जो मैं पहुँचना चाहता हूँ इस बैक्टीरिया को, इस तरीके से ट्रेकिया में जाएगा, और ट्रेकिया में जाने के बाद ये लंग्स के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया है। और जैसे ये इंसर्ट होगा यहाँ पे, तो मुझे दूसरा बैक्टीरिया कहाँ पे इंसर्ट कराना है, एल्विलाई के इस ऑप्शन में, जहाँ से एल्विलाई को जूम आउट करके रखा है, तो इसके अंदर मुझे दूसरे बैक्टीरिया को दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे पहुँचेगा मतलब यहाँ पे भी पहुँच रहा है ना, एल्विलाई के अंदर जा रहा है तो वो दिखना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दिख जाएगा, देखना यहाँ पे, वहाँ से पहुँचते ही सीधा यहाँ पे भी दिख जाएगा। तो थोड़ा सा माइंड की ज़रूरत है, आप जिस तरीके से टॉपिक तैयार करें उस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा परफेक्ट नहीं, मैं थोड़ा परफेक्ट और कर लेता हूँ कि मुझे कहाँ पे दिखना चाहिए, ये बिल्कुल यहाँ पे दिखना चाहिए। बहुत बढ़िया, सही तरीके से ऐड हो चुका है। अब मैं तीसरे वाले बैक्टीरिया की बात कर लेता हूँ कि ये बैक्टीरिया वो कहाँ दिखना चाहिए। तो सबसे पहले 0 पे रखेंगे टाइमलाइन, यानी कि 0 पे रहेगा तो ये वायरस यहीं पे रहना चाहिए। दैन जो एंड पॉइंट पे क्लिक करूँगा ये रेड कलर का होगा, उसके बाद ये कहाँ पे जाना चाहिए, उसके बाद ये जाना चाहिए ट्रेकिया के थ्रू एल्यूलाई के अंदर। आप थोड़ा परफेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, इतना परफेक्शन नहीं आ पाएगा, बाकी काफ़ी हद तक परफेक्ट बनेगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है किस तरीके से आप किस चीज़ को मूव करवाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वन जो वायरस है वो उसके अंदर भी दिखना चाहिए, एल्यूलाई के अंदर कैसे पहुँचता है। तो आप इस पर एंड पॉइंट पे क्लिक कर लेंगे, और एंड पॉइंट पे ये कहाँ पे दिखना चाहिए, तो एंड पॉइंट पे ये दिखना चाहिए यहाँ पे। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ इसके अंदर इन दोनों चीज़ों के अंदर एनिमेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सीधा भी दिखा सकते हैं अपन। लेट सपोज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से, अभी बताता हूँ किस तरीके से मैं बोलना चाह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब क्या है। सॉरी ये हो नहीं रहा है, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, प्रोसेसिंग में दिक्कत है लैपटॉप की में। तो ओके, बिल्कुल बढ़िया है। तो आप इनके एनिमेशन डिलीट कर सकते हैं, जैसा कि मुझे इसका इसका नहीं करना है, मुझे इसका एनिमेशन डिलीट कर लेता हूँ, क्योंकि इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसके अंदर एनिमेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये यहीं पे दिख जाएगा। ओके, बिल्कुल बढ़िया। और इसको भी यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, इसका एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो एनिमेशन वाला येलो कलर का होगा, मतलब यहाँ से डिलीट हो जाएगा, यहीं पे डिलीट का ऑप्शन आ जाता है। ओके, तो इनको तो पहले ही मैं वैसे ऐड कर देता हूँ, ये कहाँ पे रहेंगे, ये पहले ही इनको एल्यूलाई के अंदर ही रहना है। थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं इसको, यहाँ पे। बहुत बढ़िया। ओहो, तो बैक्टीरिया को इंसर्ट कर लेते हैं, अगर ये नहीं आ रहा है तो बैक्टीरिया भी बिल्कुल सही जगह पे आई थिंक इंसर्ट हुआ होगा। लैपटॉप की प्रोसेसिंग में दिक्कत है, तो थोड़ा सही काम नहीं कर पा रहे हैं ये बटन्स, जहाँ पे मैं इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ वहाँ पे हो ही नहीं पा रहा है। बिल्कुल बढ़िया अब हो पा रहा है।
बिल्कुल बढ़िया। सो परफेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये सब ऐड हो चुकी है, ये चीज़ें अपने को ऐड करनी थी। ओके, तो ये सब ऐड हो चुके थे, आपको दिखाता हूँ, मैं चला के दिखाता हूँ किस तरीके से ये वीडियो ये इंसर्ट हो जाएंगे। तो जैसे आपको दिखाते हैं चला के, ताकि आप देख पाएँ किस तरीके से। तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया ये अंदर चले जाएंगे, ये चले गए अंदर। ओके, बाहर से अंदर चले गए क्योंकि अपने को अंदर पहुंचाना था लंग्स के अंदर। किसी भी वजह से बैक्टीरिया वायरस अंदर चले जाते हैं और वो क्या कर देते हैं, निमोनिया कोज कर देते हैं। ओके, अब और ट्रैक ऐड कर लेते हैं, नेक्स्ट ट्रैक ऐड कर लेते हैं, और भी चीज़ें अपने को इंसर्ट करनी है। अब लेट सपोज कि मुझे ये तो दिखा दिया ये बैक्टीरिया या वायरस अंदर इंसर्ट हो चुके हैं एल्वेलाई के अंदर। अब ये अंदर जाके ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से एल्वेलाई के अंदर फ्लूइड या फिर जो आरबीसी वगैरह है वो कलेक्ट हो जाती है, यानी कि फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है एल्वेलाई के अंदर। उस प्रोसेस को भी दिखाना है कि अंदर हो क्या रहा है ऐसा कि वो फ्लूइड अंदर जा रहा है। तो उस चीज़ को मुझे एक्सप्रेस करने के लिए एक पिक चाहिए एल्वेलाई की, कि एल्वेलाई के अंदर क्या हो रहा है। तो मैं एक एल्वेलाई की एक पिक ले लेता हूँ, ये ले ली मैंने एल्वेलाई की पिक। और इसका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है, थोड़ा बड़ा ही रखना है ताकि अच्छी तरीके से विजुलाइज हो। ओके, तो यहाँ से आपको क्या करना है, बिल्कुल नीचे कर लेना है। ठीक है, ये एल्वेलाई की पिक आ चुकी है, बिल्कुल बढ़िया है। अब मुझे क्या करना है, फ्लूइड इंसर्ट हो जाता है, तो मुझे फ्लूइड की इमेज लेनी है। आई थिंक मैंने वो इंपोर्ट नहीं की है, तो इंपोर्ट कर लेते हैं फ्लूइड वाली जो इमेज है वो। ओके, इसमें चले जाते हैं अपने फोल्डर में, वहाँ से जाके मैं इंसर्ट कर लेता हूँ जो फ्लूइड की इमेज थी। तो वो मैंने लिक्विड नाम से आई थिंक सेव की है, देखते मिल ही जाएगी। LIQUID लिक्विड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जगह पे इमेज मिली है। ओके, ये फ्लूइड की इमेज कर ली है। अब आरबीसी और जो फ्लूइड हैं वो क्या कहाँ से चले जाते हैं, जो ये कैपिलरीज देख रही हैं एल्वेलाई के चारों ओर तरफ जो भी कैपिलरीज होती हैं, वहाँ से फ्लूइड कहाँ पे चला जाएगा, एल्वेलाई के अंदर चला जाएगा। कैपिलरीज से जो पल्मोनरी कैपिलरीज होती है वहाँ से एल्वेलाई के अंदर इंसर्ट कर जाता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट हो जाता है और कलेक्ट हो जाता है एल्वेलाई के अंदर, और इसे ही बोल देते हैं न्यूमोनिया। तो मुझे आरबीसी करनी है। ओके, ये रोंग गलत जगह पे टाइप हो गए। तो मुझे आरबीसी और फ्लूइड चाहिए, यानी कि लिक्विड चाहिए। ये फ्लूइड जा रहा है अंदर, तो ये फ्लूइड की इमेज अपन डाल लेते हैं। ये फ्लूइड की इमेज आ गई। दैन फ्लूइड की इमेज कितनी रखनी है, ये इतनी रखनी है कि एल्वेलाई के अंदर इंसर्ट हो जाए, अच्छी लगे अंदर की, हाँ भाई एल्वेलाई के अंदर वो हो चुकी है। तो आप इसको रिसाइज़ करके इसका साइज़ सेट करके आप चेक कर सकते हैं। मैं इसको एल्वेलाई के ऊपर ले जाके देख लेता हूँ कि जब ये एल्वेलाई के अंदर पहुँचेगा तो क्या अच्छा तो लगेगा। इसका साइज़ एल्वेलाई से बड़ा नहीं होना चाहिए, एल्वेलाई के अंदर ये आराम से इंसर्ट हो जाने चाहिए। बहुत बढ़िया, अच्छी तरीके से हो रहा है, इंसर्ट हो पा रहा है। आई थिंक ये बेटर साइज़ है इसका, और आप चाहें तो थोड़ा सा छोटा और कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आई थिंक मुझे बेटर लग रहा है, बिल्कुल बढ़िया, अब परफेक्ट है। तो यहाँ पे ये दिखना चाहिए। अब ये कब दिखेगा उसको अपन सेट कर लेंगे, इसको पहले इंसर्ट करके रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इसको नीचे रखना है क्योंकि इसके ऊपर आरबीसी दिखेंगे, इसलिए इसको पहले लेना ज़रूरी था, वरना आरबीसी को हम पहले ले लेते हैं। मतलब जो सबसे ऊपर रहेगा वो सबसे ऊपर दिखेगा। लेट सपोज कि मैं आरबीसी पहले डाल देता, देन उसके बाद ये फ्लूइड डाल देता, तो आरबीसी चली जाती है अंदर, फिर फ्लूइड अंदर जाता, क्या हो जाता है, आरबीसी अंदर क्या हो जाती है, इसके पीछे छिप जाती है, यानी कि इसके पीछे छिप जाती, दिखती नहीं कि आरबीसी भी जा चुकी है एल्वेलाई के अंदर। तो इसलिए मैं आरबीसी को ऊपर रखता हूँ। तो उसको अपर रखना है, 10वें नंबर पे फ्लूइड है तो 11वें नंबर पर आरबीसी रखनी है। और मुझे 3-4 आरबीसी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 3-4 आरबीसी तो दिखानी पड़ेंगे ना कि 3-4 आरबीसी लीकेज हो चुकी है। तो मुझे इसका बिल्कुल छोटा साइज़ कर लेना है, जितनी आरबीसी की साइज़ यहाँ पे है, यहाँ पे पहले ही एल्वेलाई सॉरी जो पल्मोनरी कैपिलरीज़ हैं वहाँ पे एल्वेलाई मौजूद हैं, उस तरीके से इसका साइज़ भी अपन वो कर लेते हैं मेंटेन। प्रोसेसिंग में बड़ी दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्या हो गया है लैपटॉप को, तो प्रोसेसिंग की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना इतना टाइम नहीं लगता। बट आप धीरे धीरे करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आप फर्स्ट बिगिनर है ना, अपने स्टार्ट किया अभी बनाना, आप चालू करेंगे तो आपको बता देते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और कमाल की बताने वाला हूँ कि कई बार क्या होता है, अपन गलती से कोई भी इमेज कहीं एक जगह से दूसरी जगह तक खिसक जाती है, तो उसको कैसे वापस से सही करना है, उस गलती को आप कैसे, जैसे कि अपन अपने पास, जैसे कि अभी दिखाता हूँ, ये घूम चुकी है, सॉरी अभी एक बार इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अपन सारी प्रोसेस को। तो इसका साइज़ आई थिंक ठीक लग रहा है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ताकि एलयूआई के अंदर अच्छे से दिखे। ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ सेलेक्ट हो चुका है ये। अब लेट सपोज कि कई बार जैसे अपन पेंसिल से लिखते हैं तो रबड़ होता है, मिस्टेक को
सुधारने के लिए। बट यहाँ पे रबड़ का काम कौन करेगा? लेट सपोज कि मैंने ये लंग्स की इमेज डाली थी, गलती से मेरी यहाँ पे चली गई, यानी कि यहाँ पे चली गई है। अब यहाँ पे चली गई मतलब मैंने पहले से जो वायरस और बैक्टीरिया सेलेक्ट कर रखे थे वो इसके एलुलाई के अंदर वो भी सारे बिगड़ चुके हैं। तो अब इसको गलती को सुधारने के लिए एक कीवर्ड होता है लैपटॉप के अंदर, तो आपको क्या करना है, Ctrl+Z दबाना है। जैसे आप Ctrl+Z दबाएंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। देख लिया आपने, क्या कमाल की चीज़ है गलती सुधारने के लिए। क्योंकि पहले गलती तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं, तो ये तो लैपटॉप है, ये तो माफ़ कर ही देगा। तो उसके लिए आपको Ctrl+Z का यूज़ करना है बस। ओके, सो आपको एक बार देखते हैं। अब क्या करना है आपको, जैसे आपने आरबीसी को सिलेक्ट कर लिया है और ये एक इमेज हो गई, मुझे आरबीसी की और भी कॉपीज चाहिए, तो अब पहले ट्रैक ऐड कर लेता हूँ मैं। कॉपीज़ करने के लिए आरबीसी पे क्लिक करूँगा और Ctrl+C दबाऊँगा, तो कॉपी हो चुका है। ऊपर पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V से, तो ये कॉपी हो चुकी है। एक और कॉपी आ चुकी है आरबीसी की, तो इसको अलग कर लेते हैं अपन। ये कर दिया मैंने अलग, ये आरबीसी अलग हो चुकी है। देन इसके बाद एक और कॉपी कर लेते हैं, 3 आरबीसी ठीक रहेंगे आई थिंक मुझे दिखाने के लिए। परफेक्ट आप जितनी भी चाहें कर सकते हैं, बट मैं आपको जल्दी से करके दिखा रहा हूँ ताकि आप जल्दी से समझ जाएं। बस प्रोसेस समझना ज़रूरी है, उसके बाद आप उसको किसी भी तरीके से कितनी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हो चुका है इसका। तो अब अपन इसको सबसे पहले एडजस्ट कर लेते हैं, कहाँ पे, जो पल्मोनरी कैपिलरीज है वहाँ पे रख लेते हैं इनको। ओके, क्योंकि पल्मोनरी कैपिलरीज से ही तो ये चली जाएंगी किसके अंदर, एल्यूलाई के अंदर। तो पहले इसको जचा देते हैं यहाँ पे, इस अच्छी तरीके से एडजस्ट कर देते हैं। ये बिल्कुल एडजस्ट हो चुकी है। 3 अपन रखेंगे। ओके, ये लास्ट वाला है, थर्ड वाली जो आरबीसी उसको भी रख देते हैं। उसके बाद एनिमेशन इफेक्ट ऐड कर लेंगे। प्रोसेसिंग बड़ी धीरे चल रही है, पता नहीं क्या हो गया है, स्लो प्रोसेसिंग। ओके, बिल्कुल परफेक्ट है। अब क्या करना है आपको, एनिमेशन ऐड करना है कि ये आरबीसी पल्मोनरी वेसल से एल्यूलाई तक किस तरीके से जाएंगी। तो उसके लिए आपको एनिमेशन वाले ऑप्शन में जाना है, कस्टम वाले ऑप्शन को चूज़ करना है और आरबीसी के अंदर सेलेक्ट कर देना है। तो सबसे पहले आप तीनों आरबीसी के अंदर एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन ऐड कर दीजिए ताकि एक बार के लिए एक प्रोसेस ख़त्म हो जाए। देन उसके बाद अपन नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। ओके, तो ये रहेगी इसकी प्रोसेस। तो एनिमेशन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा छोटा करेंगे, ज़्यादा छोटा नहीं। ये ठीक है, यही ठीक है, अपन आगे पीछे कर लेंगे। तो इस आरबीसी को कि टाइमलाइन 0 करते हैं, तो टाइमलाइन 0 रहेगी, तब तो ये क्या कहाँ रहेंगी, पल्मोनरी वेसल्स के अंदर रहेंगी। अब मैं आरबीसी जो एनिमेशन की टाइम एंडिंग टाइमलाइन है उस पर ओके कर देता हूँ। और इस टाइम पे ये कहाँ पे हो जानी चाहिए, तो इस टाइम पे ये कहाँ पे पहुँच जानी चाहिए, एल्यूलाई के अंदर पहुँच जानी चाहिए। देखना अभी पहुँच जाएंगी एल्यूलाई के अंदर। ये पहुँच चुकी है, एक आरबीसी को अपन ने एल्यूलाई के अंदर पहुँचा दिया है। तो इस तरीके से ये पहुँच गई है एल्यूलाई के अंदर। नेक्स्ट वन है वो भी कैसे इस तरीके से पहुँच जानी चाहिए, कहाँ पे, एल्यूलाई के अंदर। तो इसको ओके करेंगे, टाइमलाइन एंडिंग पे जाएंगे और इसको कहाँ पे पहुँचाना है, एल्यूलाई के अंदर पहुँचाना है। तो ये भी पहुँच चुकी है एल्यूलाई के अंदर। ओके, अब थर्ड वन जो आरबीसी बच गई उसको भी पहुँचाना है एल्यूलाई के अंदर। तो उस पर भी जो एंडिंग पॉइंट है एनिमेशन का उस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। बिल्कुल परफेक्ट पहुँच चुकी हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तीनों आरबीसीज हैं वो पहुंच चुकी हैं। इस तरीके से पहुंच जाती हैं। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि किस तरीके से ये, यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप लिखना चाहें तो। क्या लिखना आपको मैं बता देता हूँ क्या लिखना है। आपको लिखना है कि आरबीसी और बैक्टीरिया या वायरस क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं जो पल्मोनरी वेसल्स है उसको, और इंक्रीज परमेबिलिटी दैट लीड आरबीसी एंड फ्लूइड लीकेज इनटू द एल्यूलाई। ख़त्म। तो आपको एनोसेशन पे जाना है, वर्ड चूज़ करना है और वर्ड के अंदर ट्रांसपेरेंट वर्ड ले लेना है जिसके पीछे बैकग्राउंड ना हो। ठीक है, ट्रांसपेरेंट स्लाइड आ चुकी है जिसके ऊपर आप टाइप करेंगे, क्लिक कर लेते हैं। देन उसके बाद इसको मिटा देते हैं जो ABCD है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैक्टीरिया या वायरस, बैक्टीरिया और वायरस इरिटेट द पल्मोनरी वेसल्स, पल्मोनरी
vessels and lead RBC and fluid leakage into alveoli. RBC and fluid leakage into alveoli। तो ये लिखा जा चुका है, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, ए टाइप नहीं हुआ है तो इसको ए टाइप कर देते हैं। ओके, ये टाइप हो चुका है। थोड़ी सी देर और रुक जाओ, मैं टाइप कर रहा हूँ, एक स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। प्रोसेसिंग में दिक्कत आ रही है लैपटॉप में, पता नहीं क्या हो गया है, बट जो भी हुआ हो इसको अभी ठीक कर देंगे अपन। बस एंडिंग पे आपको अब एडजस्ट करके दिखाऊंगा मैं किस तरीके से कौन सी चीज़ कब शो होगी। तो एक बार बस ये टाइप हो जाए। प्रोसेसिंग बहुत स्लो हो चुकी है, आई डोंट नो, बट कुछ तो हुआ है। alveoli। चलो, एट द एंड टाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है। आपको यहाँ पे इसको आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, वर्ड का कलर चेंज कर सकते हैं। तो मुझे ये वर्ड थोड़े छोटे लग रहे हैं, विजुअलाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है अगर आप सामने वाले को दिखाएंगे। तो आई थिंक ये वर्ड साइज़ ठीक लग रहा है लगभग। इसको रखते हैं, इसका साइज़ 45 के लगभग परफेक्ट साइज़ रहता है। आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, और कलर हम इसका रखने वाले हैं, एक कमाल का कलर रखेंगे जो अच्छी तरीके से विजुलाइज हो जाए। और वो कमाल का कलर रहेगा पिंक कलर। क्या बात है, पिंक कलर बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। थोड़ी सी दिक्कत है पिंक कलर में, मैं थोड़ा सा डार्क कलर चूज़ कर लेता हूँ। थोड़ा डार्क कलर मतलब ब्लू कलर। आई थिंक ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ाएंगे तो आपको लग जाएगा, आराम से दिखेगा मतलब। सो इसका साइज़ इंक्रीज़ कर चुके हैं। एंड अब बात कर लेते हैं, हम थोड़ा सा साइज़ और इंक्रीज़ कर लेते हैं। थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ होने के बाद ये अच्छे से दिख जाएगा आपको। आई थिंक इसका कैप्शन साइज़ आप रख लो 60 के लगभग रख लो, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। 60 बिल्कुल परफेक्ट है, तो ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मेन प्रोसेस है उस पर चलते हैं। आपको क्या करना है, आपको मेन प्रोसेस सिखाने वाले हैं। ये वापस से प्रोसेसिंग बड़ी दिक्कत कर रही है, स्लो प्रोसेसिंग ऑफ लैपटॉप क्रिएट ए बिग प्रॉब्लम एंड कंज्यूमिंग मोर एंड मोर टाइम ऑल्सो। सो अब हम एरो इंसर्ट कर लेते हैं। हम किसी चीज़ को दिखाना चाहते हैं कि वो किस साइड में हो रहा है, तो एरो की थिकनेस थोड़ी बढ़ा लेता हूँ ताकि अच्छा लगे दिखने में। बिल्कुल बढ़िया है, 12 पे सही रहता है आई थिंक, नहीं 14 पे कर लेते हैं इसका, यानी कि 14 पे इसकी थिकनेस कर लेते हैं। ठीक, अब इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेते हैं। ये इसकी साइज़ बढ़ चुकी है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है इसकी प्रोसेसिंग बहुत स्लो होती जा रही है, बट अब अपन एंडिंग पे ही हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक कमाल का एनिमेशन तैयार होने वाला है आपके सामने, और आप सीख रहने वाले हैं एक कमाल का एनिमेशन तैयार करने, और जिसका यूज़ आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से आप अपनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशंस का, अपनी स्किल्स का किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी नॉलेज और स्किल का यूज़ किसी की लाइफ को बेटर बनाने के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक तो नहीं, ऑल द बेस्ट बोल सकता हूँ, क्योंकि लक कुछ नहीं होता। लक इंसान खुद डिसाइड करते हैं कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेते हैं इसका एरो का, बिल्कुल बढ़िया। ओके, ये हो चुका है। अब बारी आती है
सब चीज़ों को अरेंज करने की, कि कौन सी चीज़ कहाँ पे दिखने वाली है, अपन कौन सी चीज़ को कब दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ट्रैक पे चलते हैं। तो फर्स्ट ट्रैक का अपन ने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि एनिमेशन का टाइम कितना रखना है। तो किसी चीज़ को बारे में बताने के लिए, जैसे निमोनिया में क्या होता है, फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है एल में, तो 10 सेकंड बहुत रहते हैं, काफ़ी रहते हैं, और ये 10 सेकंड तक होना चाहिए। तो इसकी टाइमलाइन हमने 10 सेकंड सेट की है, ये देख लो 10 सेकंड पे सेट है। देन उसके बाद ये जो लंग्स की इमेज है ये भी इसके साथ ही दिखनी चाहिए। जैसे टॉपिक ओपन करेंगे तो निमोनिया टॉपिक आना चाहिए और लंग्स की इमेज दिखनी चाहिए। उसके कुछ सेकंड बाद लिखा हुआ होना चाहिए कि जब बैक्टीरिया या वायरस इंसर्ट होते हैं, जब वो चले जाते हैं इसके अंदर, लंग्स के अंदर, तो क्या करते हैं, ये फ्लूइड कलेक्शन करवा देते हैं। तो उसके बाद ये लिखा होना चाहिए। उसके बाद हम एरो थोड़ी सी देर बाद में दिखाएंगे कि जैसे ही लिखा हुआ आएगा उसके बाद क्या आएगा, ये एरो का निशान आ जाएगा। जैसे लिखा हुआ आएगा उसके बाद एरो का निशान आएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं ये आ गया। ओके, ये आ गया है एरो का निशान। कब तक आना चाहते हैं उसकी टाइमलाइन बाद में सेट कर लेंगे, अभी थोड़ी सी दिक्कत है। तो ये किस तरीके से आएंगे, तो जैसे ये एरो का निशान आता है तो ये बैक्टीरिया की इमेज आ जाती है, और ये कब तक दिखेगी उसका भी टाइमलाइन सेट कर लो आप अपने हिसाब से। तो सबसे पहले एक बैक्टीरिया आएगा, वो जैसे ही आएगा उसकी जो टाइमलाइन है, एंडिंग टाइम जो एनिमेशन टाइमलाइन है, वो जैसे ही इंसर्ट होता है एल्यूलाई में, तो उसके बाद ये दिखना चाहिए उस एल्यूलाई के अंदर। तो वहाँ पे अपन ऐड कर लेते हैं इसके साइज़ में। बिल्कुल परफेक्ट ऐड होता जा रहा है। बट अब बात आती है कि उसके बाद वायरस ऐड हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद वायरस आ जाएगा, ठीक है। उसके टाइमलाइन अपन देख लेंगे बाद में, एक बार अपन सेट कर लेते हैं कि किस तरीके से क्या होता है। और वायरस आ जाएगा तो ये हो जाएगा। तो सबसे पहले टाइमलाइन सेट ही कर लेते हैं कि कौन चीज़ कहाँ तक दिखनी चाहिए। तो एक बार ऐड कर लेते हैं इसका, ये यहीं पे दिखेंगे, बहुत बढ़िया है। अब अपन देखते हैं यहाँ से ज़ीरो से, जैसे ही लिखा हुआ आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये सब कुछ इंसर्ट हो जाएंगे, जैसे कि ये हो चुके हैं, देन जैसे ही इंसर्ट हो जाएंगे तो एक एल्यूलाई है वो यहाँ से यहाँ तक दिखनी चाहिए। तो इसके अंदर भी अपन एनिमेशन ऐड कर लेंगे। ओके, तो आई थिंक ये ठीक लग रहा है, यहाँ तक बहुत है, यहाँ तक कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। तो यहाँ से इंसर्ट हो चुके हैं, ख़त्म। यहाँ से जैसे ही इंसर्ट हो जाएंगे, ये ठीक लग रहा है, यहाँ तक का बिल्कुल सेट है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है एडजस्ट करने में, बाकी परफेक्ट बनने वाला है। आप देखेंगे तो आपको कमाल की चीज़ लगेगी। एक बार आपको दिखाएंगे भी बीच में चला के, एक सेकंड में एक बार एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा हाफ, जैसे कि एडजस्ट हो जाएगा ना, उसके बाद आपको प्ले करके दिखाएंगे कि किस तरीके का शो होगा ये सब चीज़ें। ये देखना आपके सामने, थोड़ी सी देख, कुछ सेकंड और रुक जाओ आप, आपके सामने आने वाला है एनिमेशन। इसको एल को थोड़ा आगे कर लेते हैं क्योंकि अभी इसको दिखाना नहीं है, इसको भी नहीं दिखाना है। जो चीज़ें नहीं दिखानी उनको एक बार आगे कर लेते हैं ताकि आपको चला के दिखा दें कि किस तरीके से दिखने वाला है। उनको टाइमलाइन से बियॉन्ड कर लो, जैसे टाइमलाइन के बियॉन्ड चले जाएंगे तो वो दिखेंगे नहीं। तो बियॉन्ड द टाइमलाइन इनको एक बार ऐड कर लेते हैं अपन। ये यहाँ पे एक बार के लिए यहाँ पे सब कुछ आ चुका है, बस आने ही वाला है। एक और चीज़ बची हुई है और वो भी आ चुकी है, ये लो। अब आपको ज़ीरो से चला के दिखाते हैं, ज़ीरो से क्या होगा। जैसे आपका टॉपिक स्टार्ट होगा तो टॉपिक का नाम आएगा और ये लंग्स की इमेज आएगी। उसके बाद क्या आता है देखते हैं। उसके बाद लिखा हुआ आने वाला है कि किसी भी कोज की वजह से बैक्टीरिया इंसर्ट कर दे। ये देखना, ये बैक्टीरिया और वायरस इंसर्ट हो चुकी है, ये इंसर्ट हो चुके हैं। ओके, बिल्कुल बढ़िया, यहाँ तक का अपन ने एडजस्ट किया है। अब बाकी एडजस्ट कर लेते हैं और वाला, बाकी का जो बचा हुआ वो एडजस्ट कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे शो आउट होगी। देन उसके बाद आप चाहते हैं कि जो क्या है, जो एल्यूलाई है वो यहाँ से निकल के आए, तो आप यहाँ से निकल के आ सकती है एल्यूलाई। तो यहाँ से निकल के आ सकती है। तो बैक्टीरिया और वायरस को तो आई थिंक एंड तक रख सकते हैं, 10 सेकंड तक रख सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल 10 सेकंड तक रख सकते हैं आप।
तो मैं एक बार देख लेता हूँ 10 सेकंड कहाँ पे जाने वाले, तो टाइम लाइन को एक बार सेट कर लेते हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप एक बार नीचे वाले पे जाके टाइम लाइन की बिल्कुल बराबर सेट कर लो, और उसके बाद ऊपर वालों को इस टाइम लाइन के बराबर कर दो। जैसे कि ये देखना, अभी ये कर दिया अपन ने बिल्कुल बराबर, ये देखना बिल्कुल बराबर कर देते हैं। बहुत बढ़िया। एक दो चीज़ें और बच चुकी हैं, उनको भी कर देते हैं बिल्कुल इसके बराबर, ताकि ये शो आउट हो सके। 10 सेकंड तक इनमें लंग्स के अंदर दिखनी चाहिए ये, क्योंकि तभी तो समझ में आएगा वो लंग्स के अंदर कुछ हो रहा है। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट जो है बैक्टीरिया की जो है उसको भी हमने सेट कर लिया है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा माइनर सा प्रॉब्लम है। ओके, अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है मुझे। अब हमें क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि अब अंदर क्या हो रहा है। जैसे कि बैक्टीरिया वायरस अंदर जा चुके हैं, एल्यूलाई के अंदर पहुंच चुके हैं, उसके बाद क्या हो रहा है। तो उसके बाद अगर अपन दिखाना चाहते हैं कि एल्यूलाई यहाँ से जूम आउट होके यहाँ पे आए, यानी कि आप चाहते हैं कि ये एल्यूलाई है, ये यहाँ से यहाँ पे जूम आउट होके आए, तो आपको क्या करना होगा, आपको एनिमेशन पे ऐड करना होगा। ठीक है, तो मैं एनिमेशन पे जाता हूँ, मैं जूम आउट करके दिखाना चाहता हूँ। आपको दिखाते हैं अभी किस तरीके से, मैं क्या, मेरे बोलने का मतलब क्या है कि ये चीज़ है, ये यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचेगी। तो पहले 0 पे कर लेते इसकी टाइम लाइन। तो 0 पे जब रहेगा ये कैसे रहेगा, तो ये रहेगा ऐसे। अब इसको थोड़ा सा रीसाइज कर लेते हैं। रीसाइज का मतलब है कि इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा, बिल्कुल छोटा कर लो, जैसा उस एल के अंदर देख पा रहे हैं आप उस तरीके से। आई थिंक ये परफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे एडजस्ट कर लो कि यहाँ से ही तो दिखाना चाहते हो आप एल के अंदर क्या हो रहा है। तो ये ऐड हो चुका है, उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा तो आप कैसे दिखाना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो इस पर ओके करना है। तो यहाँ पे आएगा तो आप किस तरीके से, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बाहर आए। जैसे ही ये बाहर आएगा इसका साइज़ बढ़ा देंगे अपन, कि यहाँ पे आए तो इसका साइज़ कितना हो जाना चाहिए, एक बार के लिए इसका साइज़ हो जाना चाहिए इतना। इसका सॉरी, ये गलत वायरस बाहर आ चुका है, तो अपन इस गलती को सुधार कैसे सकते हैं, Ctrl+Z दबा दो, ये वापस वहीं पे चला जाएगा। ओके, यानी कि इसका मतलब ये है कि मैंने गलत जगह पे एनिमेशन ऐड कर दिया। सॉरी, हमें एनिमेशन जो इफ़ेक्ट ऐड करना था वो करना था। ओके, फिर से प्रॉब्लम, लैपटॉप में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है आज कुछ। ओके, इसको सोल्व आउट करते हैं। चलो भाई, ये सोल्व आउट हो चुकी है। अब एनिमेशन अपन को इफ़ेक्ट ऐड करना है एल्यूलाई की इमेज के अंदर। मैंने गलती से बाई मिस्टेक क्या कर दिया था, जो वायरस वाली चीज़ है वहाँ पे इंसर्ट कर दिया था। तो यहाँ पे सॉरी, इस टाइम लाइन पर ये यहाँ पे इतना दिखना चाहिए, जो 0 वाली टाइम लाइन है वहाँ पे। अब एट द एंड कहाँ पे दिखना चाहिए, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। तो इसको मैं चाहता हूँ कि थोड़ी बाहर आएगा, देन बाहर आने के बाद इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, ये थोड़ा जूम आउट हो जाना चाहिए। तो इसको जूम आउट कर देते हैं, यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे आके ये थोड़ा जूम आउट होना चाहिए। ये जूम आउट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और जाए ये आगे, और जहाँ पे जो एंड प्रोसेस थी, जहाँ पे एंडिंग थी, जहाँ पे अपन इसको ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट एडजस्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे जाके ये कितना बड़ा हो जाए, इसकी साइज़ कितनी हो जानी चाहिए, उसकी साइज़ हो जानी चाहिए इतना जितना अपन पहले से सब कुछ ऐड करके रखे हुए हैं। तो मैंने थोड़ा लेट किया है, तो आपको बता दूं, आप थोड़ा सा जल्दी पहले ही इसको कर लेना चाहिए था। जिस टाइम पे आप इसको ऐड कर रहे थे ना, उस टाइम पे आपको ऐड कर लेना चाहिए थे। मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है कि अब थोड़ी दिक्कत आ रही है, बट मैंने बहुत से एनिमेशन तैयार कर लिए, इसलिए मुझे इतनी दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत जल्दी मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दूँगा, देखना। ये थोड़ी प्रोसेसिंग में दिक्कत है, बिल्कुल बढ़िया है एल्यूलाई, बिल्कुल। फिर से प्रोसेसिंग में दिक्कत, प्रोसेसिंग में कुछ ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है। आई थिंक ये बिल्कुल परफेक्ट ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे ये ऐसा दिखना चाहिए, आपको चला के दिखाता हूँ मैं किस तरीके से। ओके, तो जैसे ही आप आएंगे, ये बैक्टीरिया वायरस इंसर्ट हो चुके हैं, उसके बाद क्या होगा, ये जूम आउट होते 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 यहाँ पे ऐसे पहुँच जाएगी, इस तरीके से, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे ही शो आउट होगी, देन उसके बाद क्या लिखा होना चाहिए, उसके बाद में लिखा हुआ आना चाहिए कि थोड़ा सा इसको आगे करते हैं टाइम लाइन को। उसके बाद यहाँ पे लिखाना चाहिए कि जो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं वो क्या करेंगे, पल्मोनरी वेसल्स को
इरिटेट कर देंगे। तो वो वर्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दिए यहाँ पे, बिल्कुल परफेक्ट। और उस एरो को भी डाल देता हूँ। ऐड नहीं हो पा रहा है, इसको करते हैं एक साइन, टाइमलाइन को पीछे कर लेते हैं ताकि ऐड हो जाइए। बिल्कुल सही जगह पे होना चाहिए। परफेक्शन ज़रूरी है। आप अगर कुछ भी काम करें तो जहाँ तक हो सके अपना 100% डालने की कोशिश करना, बाकी सब सही होगा। बिल्कुल बढ़िया हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ जैसे ये लिखे आए, देन उसके बाद जो फ्लूइड है और फ्लूइड एंड आरबीसी वो एंटर कर दें किसके अंदर, आपके एलवीआई के अंदर। और जैसे ही एलवीआई के अंदर एंटर कर देंगे तो आपको देखने को मिलेगा इस तरीके का इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। मैं ठीक है, ये फ्लूइड यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके बाद पहले फ्लूइड आना चाहिए, देन उसके बाद आरबीसीज आने चाहिए। तो आरबीसीज आएंगी, तो वो आरबीसी कैसे आएंगी मैं दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से आएंगी आरबीसी। तो इस तरीके से ये आरबीसी आ जाएंगे। मैं चाहता हूँ इसका थोड़ा सा छोटा हो जाए, टाइमलाइन थोड़ा सा छोटा होगा, नहीं हो पा रहा है, हो जाएगा। तो अच्छा, प्रॉब्लम समझ आएगी। टाइमलाइन को आप थोड़े से पीछे कर लीजिए, ये दिक्कत दे रही है। कई बार क्या होता है, टाइमलाइन जहाँ पे रहती है वो थोड़ा दिक्कत क्रिएट करती है। तो यहाँ पे ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। जैसे यहाँ पे पहुँचेगा, ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी टाइमलाइन 10 सेकंड पे कर लीजिए, बिल्कुल बढ़िया। देन उसके बाद एक और आरबीसी बच चुकी है, उसको भी ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद तैयार है आपका पूरा का पूरा एनिमेशन, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। आप देख के फैसिनेट हो जाएंगे कि कितना कमाल का एनिमेशन बना दिया गया है कुछ ही देर के अंदर। आई थिंक 1 घंटा भी नहीं लगा। इसकी प्रोसेसिंग थोड़ी ठीक होती तो 1 घंटे से जल्दी भी बना सकते हैं अपन, बट आप शुरू में बनाने वाले हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगने वाला है, इसलिए डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही एक के बाद 2, 3, 4 एनिमेशन बनाएंगे, उसके बाद आप भी परफेक्ट हो जाएंगे। और कुछ ही हाफ एंड या फिर 1 आवर के अंदर आप एक अच्छा खासा एनिमेशन बना सकते हैं। पहले जब मैंने शुरू में बनाया था इसी टॉपिक को, तो मुझे लगभग 2.5 से 3 घंटे लग चुके थे। तो इतना टाइम लग जाता है, तो दिक्कत लेने की बात नहीं है। तो मैंने 10 सेकंड पे नहीं किया, एक बार गलती से। सही से इसकी टाइमलाइन सेट कर लेते हैं। टाइमलाइन सबको परफेक्ट करना है, लास्ट में एंड में सब कुछ एक साथ ख़त्म होना चाहिए। तो इस तरीके से होना चाहिए सारी चीज़ें, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ओके, सो इसका 10 सेकंड पे ही रख लेते हैं, सबको 10 सेकंड पे रखना है। लास्ट में जो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए वो लास्ट में ही रहेंगी, पहले वाली चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन कौन सी चीज़ें रखना चाहते हैं स्क्रीन पे। तो मैं चाहता हूँ कि जो पहले वाली चीज़ें वो ख़त्म हो जाएं, ताकि अटेंशन अच्छा बने। क्योंकि अगर पहले वाली चीज़ें भी पहले से स्क्रीन पे या प्रोजेक्ट स्लाइड पे देखेंगे तो अच्छे से अटेंशन नहीं बन पाएगा। और अब दिखाते हैं आपको पूरा एनिमेशन किस तरीके से। आई थिंक रेडी है, कुछ मिस्टेक हो जाएगी तो अपन ठीक कर लेंगे। तो ये नाम आएगा बैक्टीरिया, लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया वायरस इंसर्ट कर रहे हैं। ये बैक्टीरिया से लगा है, ये वायरस से लगा है। और ये जूम आउट होकर एलवीआई बाहर आ चुकी है। थोड़ा सा हैंग कर रहा है ये, ओके, थोड़ा सा हैंग हो रहा है। अगर आप जैसे ही मोबाइल के अंदर, जैसे मैं इसको सेव करके वापस से मोबाइल के अंदर या फिर चला के देखूँगा तो ये अच्छे से दिखेगा, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखेगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से दिख जाएगा। एक बार थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं इसका एनिमेशन को। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं एनिमेशन। तो आपको एक बार टाइमलाइन चला के दिखा देता हूँ, यहाँ से सही समझ में आएगा। तो जैसे टाइमलाइन चलेगी तो पहली जो लाइन आएगी वो लिखी आएगी क्या, कि ये कोई भी बैक्टीरिया वायरस इंसर्ट कर रहे हैं एलवीआई के अंदर, और जिससे किसको लीड कर रहा है, फ्लूइड कलेक्शन इन एलवीआई। ओके, तो यहाँ से चला गया, ये बैक्टीरिया चला गया। इस तरीके से बैक्टीरिया और वायरस इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद एलवीआई जूम आउट होकर बाहर आ जाएगी। उसके बाद लिखा आएगा कि बैक्टीरिया लीकेज कर देते हैं पल्मोनरी वेसल्स को, और ये फ्लूइड आ जाएगा। और ये आरबीसी देखना, आप देख पा रहे होंगे, ये मूव कर गई, ये चली गई एक आरबीसी। दैन उसके बाद दूसरी आरबीसी भी चली जाएगी, ये चलेगी दूसरी आरबीसी। इस तरीके से पूरी आरबीसी वगैरह चली जाएंगे। तो छोटी सी मिस्टेक हुई है, मुझे आरबीसी यहीं पे दिखानी है हमेशा के लिए। तो मैं क्या करूँगा, उसका टाइम सेट कर दूँगा। जहाँ पे एलवीआई आके रुकेगी ना, वहाँ पे उसका टाइम सेट कर दो, और एनिमेशन का टाइम सेट थोड़ा आगे रख लो।
ओके, जैसे एलवीलाई आएगी, जैसे ये एलवीलाई यहाँ पे आ चुकी है, तो यहीं पे इसके अंदर यहीं पे आरबीसी वगैरह दिखनी चाहिए। ओके, तो यहीं पे दिखनी चाहिए, तो मैं इसको वापस से इसी टाइमलाइन पे सेट कर देता हूँ। बहुत बढ़िया, एक आरबीसी टाइमलाइन सेट हो चुकी है। देन इसके बाद दूसरी जो आरबीसी उसकी टाइमलाइन सेट कर लेते हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, टाइमलाइन को पीछे कर दो क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब कर देंगे अपन इसके बराबर ही, क्योंकि इसके बराबर रखना है तो ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। एंड देन लास्ट वन जो आरबीसी है उसको कर लेते हैं बिल्कुल बढ़िया। थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ी सी परफेक्शन की ज़रूरत है। आई थिंक परफेक्ट हो जाएगा, अभी देखना। ये बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो चुका है। जैसे ही ये एलवीलाई पहुँचेगी यहाँ पे आरबीसी भी दिखने लग जाएंगे इसके साथ। ये देख लो, आरबीसी इसके साथ ही दिख रही हैं, सब कुछ साथ दिख रहा है। ओके, सो ये इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं एनिमेशन। अब बात कर लेते हैं, आपने एनिमेशन बना लिए तो आप उसको रिकॉर्ड किस तरीके से करोगे, यानी कि आप उसको सेव किस तरीके से करोगे। तो यहाँ पे साइड में कॉर्नर में, जो राइट साइड में कॉर्नर में यहाँ पे शेयर का निशान आ रखा है ग्रीन कलर का, तो शेयर पे ओके करना है। जैसे आप शेयर पे ओके करेंगे तो लोकल फाइल का जो ऑप्शन खुलेगा फर्स्ट नंबर पे, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये यहाँ पे ये ऑप्शन खुलेगा। इसका मतलब है कि आप वीडियो क्वालिटी कितना क्या रखना चाहते हैं, तो इस पर ओके करके वीडियो क्वालिटी में पूरा रखना चाहता हूँ MP4 में, और वो भी कितने में 1080p के अंदर रखना चाहता हूँ। देन उसके बाद ओके वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है वीडियो क्वालिटी को। देन उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट नाम रख सकते हैं, तो प्रोजेक्ट नाम है मेरा, मैंने क्या किया, न्यूमोनिया का ट्यूटोरियल बनाया है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ न्यूमोनिया ट्यूटोरियल, क्योंकि मैंने ट्यूटोरियल वीडियो बनाया ताकि दूसरा देख के इसको सीख सके। देन उसके बाद फिनिश पे ओके करना है, और इस तरीके से ये स्टार्ट हो जाएगा इंपोर्ट होना, यानी कि रेंडर हो रहा है। ये क्या हो रहा है, वीडियो के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, जैसा आपने बनाया है वो पूरा वीडियो के अंदर चेंज हो रहा है। कुछ सेकंड लगेंगे, ये पूरा वीडियो के अंदर चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये वीडियो के अंदर चेंज होता जा रहा है। तो इस तरीके से आप कमाल का एनिमेशन तैयार कर सकते हैं कैमटेसिया ऐप के अंदर। ओके, बस कुछ ही देर बाकी है, ये पूरा रेंडर हो जाएगा। जैसे रेंडर हो जाता है उसके बाद आपका एनिमेशन तैयार। तो इस तरीके से आप कमाल के एनिमेशन तैयार कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमेशन और बना सकते हैं। ओके, ये पूरा सेव हो चुका है, आपका वीडियो के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि ये हमेशा के लिए सेव रहे और इस पूरे प्रोजेक्ट स्लाइड को ही आप सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कॉर्नर में लेफ्ट साइड में जाना है, यहाँ पे फाइल का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे सेव एज लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करना है और प्रोजेक्ट का नाम दे दो, जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम है। और मेरा प्रोजेक्ट का नाम है न्यूमोनिया ट्यूटोरियल। ओके, ये एंटर दबा देंगे और ये प्रोजेक्ट पूरा सेव हो चुका है। ओके, अब यहाँ से क्रॉस के निशान पे जाके इसको फाइल को बंद कर देंगे, सॉफ्टवेयर को बंद कर देंगे, और इस तरीके से हो चुका है आपका पूरा एनिमेशन तैयार। और अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के कमाल के एनिमेशन आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कोई चीज़ है वो किस तरीके से हो रही है, आपको ये चीज़ आ नहीं रही है, या फिर आप अदर जो और भी चैनल मिल जाएंगे आई थिंक, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, मैं उसका भी ट्यूटोरियल बना दूंगा। और PNG इमेज कैसे डाउनलोड करते हैं उसका ट्यूटोरियल भी मैं बना दूंगा। वरना आप सीधा जाना, इमेज डालना है, लंग्स PNG ख़त्म, क्योंकि PNG का मतलब होता है उसके पीछे बैकग्राउंड नहीं होगा। अगर बैकग्राउंड आता भी है तो विजुअल इफेक्ट के अंदर उसको किस तरीके से रिमूव आउट करते हैं उसका मैं एक छोटा अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगा। PNG इमेज कैसे डाउनलोड करते हैं, अगर PNG इमेज नहीं भी मिलती हैं तो किस तरीके से आप उसके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। ओके, चलो फिर आप कोशिश करना, और कोशिश आपकी रंग लाएगी और आप एक दिन बहुत परफेक्ट तरीके से एनिमेशन बनाना सीख ही जाएंगे, ये मुझे उम्मीद है। अगर आपका पर्पज़ क्लियर है, आप क्यों बनाना चाहते हैं, तो आप एक दिन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एनिमेशन बनाना सीख जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आप कैमटेसिया ऐप का यूज़ कर सकते एनिमेशन बना सकते हैं।